लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही है। वहीं अब बीजेपी के लिए अगली चुनौती होगी मंत्रिमंडल का निर्धारण करना। इस बार मंत्रिमंडल में किस नेता को रखा जाए, किसे इस मंडल से बाहर निकाला जाए, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद केंद्र में सरकार गठित करने की औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद प्राथमिकताएं होंगी कि एक नई पूर्ण कैबिनेट का गठन तेजी से किया जाए। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नए मंत्रिमंडल में चेहरे कौन कौन से शामिल किए जाएंगे उससे लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में एक दौर की बैठक हो चुकी है। अब बीजेपी का फोकस नया मंत्रिमंडल निर्धारित करने पर है। चर्चाएं हैं कि अमित शाह भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों का मानना है कि इस बात के सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। असल में बीजेपी के नए कैबिनेट में किसे किसे जगह मिलेगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का प्रभार देने में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय को लेकर बदलाव के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि अरुण जेटली की तबीयत नासाज है। सूत्रों का कहना है कि इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वित्त मंत्री के तौर पर दोबारा वो सेवा नहीं दे पाएंगे। और तो और खुद अरुण जेटली ने भी नरेंद्र मोदी को अपनी नासाज तबीयत का हवाला देते हुए कैबिनेट में शामिल न करने का अनुरोध किया है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी की नई कैबिनेट में अरुण जेटली को शायद ही जगह मिले। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि मंत्रालय देने में बहुत बदलाव नहीं किए जाएंगे, ज्यादातर पुराने मंत्री ही रहेंगे। लेकिन बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्व में हुए बदलाव के बाद कुछ नए समीकरणों पर विचार किया जा सकता है। बिहार में बीजेपी की गठबंधन पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि पार्टी के वरिष्ठ रामविलास पासवान सरकार में चेहरा होंगे। तो आपको ये भी बता दें कि इससे पहले पासवान ने कहा था कि वो अपने बेटे चिराग पासवान को कैबिनेट में देखना चाहते हैं। तो चिराग पासवान का कहना है कि उनके पिता ही कैबिनेट में प्रतिनिधित्व करेंगे। अब कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, किसकी इच्छा पूरी होगी, इसका फैसला तो पार्टी की आला कमान ही करेंगे। तो वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो बीजेपी के नए गठित होने वाले मंत्रिमंडल में हरियाणा के 3 सांसदों की लॉटरी लग सकती है। पिछली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के 3 सांसद शामिल थे। पिछली बार लोकसभा चुनावों में प्रदेश के 7 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़े थे और इन 7 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। इस बार प्रदेश की 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं और कुछ समय में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि विधानसभा परिणामों को अपने हक में करने के लिए बीजेपी की आला कमान 10 में से 3 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करें। पिछली कैबिनेट में भी प्रदेश के 3 सांसद शामिल थे, जिनमें हिसार से चुनावों में उतरे बृजेंद्र सिंह के पिता बीरेंद्र सिंह को केंद्रीय इस्पात मंत्री का दर्जा दिया गया था। माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में बीरेंद्र सिंह की जगह उनके बेटे को तरजीह मिल सकती है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह, जो अभी तक केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके कद की वजह से राव इंद्रजीत का नाम इस लिस्ट से हटना थोड़ा मुश्किल है। हरियाणा के फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग शिपिंग राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में इन मंत्रियों को दोबारा कैबिनेट में जगह मिल पाती है या फिर नहीं। तो कैबिनेट मंत्रियों की इस रेस में एक युवा नाम भी चर्चाओं में है और वो है हिमाचल के हमीरपुर से 2019 के आम चुनावों में जीत का चौका लगाने वाले अनुराग ठाकुर। अनुराग को नरेंद्र मोदी और शाह का बेहद करीबी माना जाता है, जिस वजह से उनके नाम की अटकलें भी तेज हैं। ये तो था सत्ता के गलियारों में जोरों शोरों से चलता संभावित कयास, लेकिन आखिरी फैसला तो पार्टी की आला कमान ही करेंगे कि इस बार कैबिनेट की मोदी गैंग में किसे जगह दी जाएगी और किसे इस गैंग से हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति डेस्क, जनता टीवी।